हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आज की क्लास को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देख रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग सर फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम 2023 और 24 की बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं। 2023 यानी कि आप लोग की जो क्लास 10th की फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम है वो आप लोग की स्टार्ट होने वाली है। आई होप आप लोग को वो सारी चीज़ें जानकारी पता होगी कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन क्या होता है, या फिर आपने दिया होगा क्लास 9th में। ये सारी चीज़ें जानकारी आपको मैंने फिर पिछली वाली वीडियोस में दी थी। ठीक है, तो ये जो हमारी सप्ताह होगी, ये महीना जो होगा, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता सर, हम लोग फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए। क्लास 10 सोशल साइंस का पेपर हम लोग आज की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, देखो हमारी 80 मार्क्स की सोशल साइंस होती है। उसमें सर खंड ए में यानी फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बोले जाए तो यहाँ पर सर हम लोग को 1 से लेकर 48 तक हमें करना रहता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें से सर कितना का 40 का उत्तर देना रहता है। ठीक है, तो हम 40 MCQs लाए हैं आपके लिए, जो बहुत ही बेहतरीन है आप लोग के लिए। ठीक है, ताकि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकें, है ना। और बहुत सारे MCQs जो हैं हम लोग इस सप्ताह में करेंगे, और भी आने वाली चीज़ें में करेंगे। ठीक है, 1 मिनट ज़रा सा, हाँ मेरा गेट है ना, 1 मिनट यार। यस, देखो तो बहुत सारी चीज़ें को करने वाले हैं सब इस महीने में, हम लोग जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ पेपर रहेंगे, आप जैसे कि देखना चाहते हैं तो देख लें। हाँ, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं, कि आप लोग जब इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हैं, आई होप आप लोग वही देख रहे होंगे जो लोग इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में तैयारी करने के साथ साथ सर जो मैं बता दूँ कि पेपर जो है ठीक है, वो हिंदी में ही सिर्फ छपा हुआ रहता है, वो इंग्लिश में नहीं आता है। ये बहुत ही बड़ा टेंशन की बात है कि जो फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल और हाफ ईयरली का मेरे पास पेपर होता तो मैं दिखा देता। पिछले साल का होगा शायद, इस साल का तो अभी नहीं ना है, तो पिछले साल का भी होगा तो मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह के कुछ पेपर्स होते हैं। और इंग्लिश और हिंदी के पेपर्स नहीं होते हैं, सिर्फ हिंदी में ही अप्लाई होते हैं, इंग्लिश में नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण से सर हम आपको तैयारी करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी सर आपको परेशानी नहीं होने देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बात क्लियर होगी इतनी सारी। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं हाउ टू गेट नोट्स कैसे ले हम लोग, सभी लोग नोट्स कैसे ले सकते हैं सर। तो नोट्स सिंपली आप लोग बच्चा लोग जो हाउ टू गेट नोट्स, तो नोट्स आप लोग बैचेज वाली सेक्शन में जाके ऐप में जाइए, बैचेज वाली सेक्शन में जाइए, वहाँ पर है ना एक न्यू बैच दिखेगा आपको, आरंभ बैच है ना, आरंभ बैच ये MCQ सीरीज़ बैच है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया होगा MCQ सीरीज, है ना, आरंभ MCQ सीरीज बैच। इस बैच में आप लोग को जाना होगा, सफलता बैच में नहीं है ये बैच अलग हमने बनाई है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर आता है कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 1, हु फाउंडेड यंग यूरोप किसने फाउंड किया था। बहुत ही बेहतरीन सवाल है सर। यंग यूरोप सर हमारे है ना, किसने खोजा था, तो मजनी साहब ने खोजा था। ठीक है, ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। हु वाज डिफीटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ ग्रीस का जो फ्रीडम स्ट्रगल था सर, कौन डिफीट हो गया था। रसिया, टर्की, ग्रीस, फ्रांस, यार है ना, रसिया, टर्की, ग्रीस, फ्रांस, कौन डिफीट हो गया था। बहुत ही बढ़िया तरीके से बताइए कि इसमें क्या होगा। आंसर नंबर बी, टर्की इसमें क्या हो गया था, डिफीट हो गया था। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। और डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है सेटअप इन काठमांडू द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर सिर्फ बताना है कि जो हमारा जो गवर्नमेंट है वो कितने डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन कौन से स्टेट में, कौन से है ना कैपिटल्स में है और कौन से कंट्री में है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो इंडिया में बेसिस। ठीक है, चलिए व्हाट इज द सेंट्रल लोकेटेड, 1 मिनट, हाँ आपके सामने स्क्रीन थोड़ा लेट चल रहा होगा, आई होप, है ना। व्हाट इज द सेंट्रल लोकेटेड ऑन द अर्थ परपेंडिकुलर टू द अर्थक्वेक सेंटर कोड। तो ये कहलाता है सर एपी सेंटर, नहीं कहलाता, एपी सेंटर नहीं होता, यह दोनों एक ही चीज़ दिया हुआ है, सेंटर भी नहीं होता, यानी कि नन ऑफ दिस हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, इसका कहलाता है एपिक सेंटर। ठीक है, कुछ एपी सेंटर कहलाता है, एपिक सेंटर, है ना।
व्हाट इज़ द मेन काउज ऑफ सुनामी? सुनामी का मेन काउज क्या है? ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक इन सी, ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक इन आइलैंड, है ना, ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक इन टेरेस्ट्रियल एरिया, नॉन ऑफ दिस। तो हमारा जो अर्थक्वेक होता है, जो हमारा सी में अर्थक्वेक होता है ना, जिसके कारण से हमारा सुनामी होता है, तो आंसर नंबर ए। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर जो आप लोग के लिए करना है। ठीक है, विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हम सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम? ठीक है, तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कौन सा बिहार में का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये सभी जानते हैं कि पटना डिस्ट्रिक्ट में है सर, तो ऑप्शन नंबर ए करके सही मारेंगे। अच्छा, आप लोग को जो भी आंसर सही लगता होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, और जो भी आंसर गलत लगता होगा तो प्लीज़ टाइप कर देना कि सर आपने ये है ना भैया आपने इसका ऑप्शन गलत टिक किया, तो मैं वो से करेक्ट करूँगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो वीडियो छोड़ने के बाद करना है। हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड द सोल ऑफ डेमोक्रेसी? तो सोल ऑफ डेमोक्रेसी का क्या मतलब है सर, है ना, डेमोक्रेसी की अंतरात्मा किसको कहा जाता है? गवर्नमेंट को, जुडिशरी को, कॉन्स्टिट्यूशन को, पॉलिटिकल पार्टी को? तो हम लोग को पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं। वैसे हमने ये पढ़ा नहीं है, तो मैं इसलिए इस क्वेश्चन को लाया हूँ ताकि है ना आप लोग को एक बेसिक आइडिया मिले कि क्या सी सर, है ना, बेसिक आइडिया किसका मिलेगा सर? पॉलिटिकल पार्टी का, कि हमें पॉलिटिकल पार्टी में जो सर है वो ये बेसिक आइडिया मिले, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके एग्ज़ाम से। ठीक है, तो कुछ एक आधा क्वेश्चन आपके जो आपने नहीं सोचा होगा वो भी आ जाएंगे, तो आप लोग को इसमें घबराना नहीं है। 8 क्वेश्चन छोड़ने का रहता है, छोड़ सकते हैं। ठीक है, द एंटी डिफेक्शन और लॉ इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अच्छा, इसके जैसा पैटर्न आप लोग मत सोचना कि बोर्ड बनाएगा, नहीं जी, बोर्ड है ना बहुत ही अलग पैटर्न बनाएगा, बहुत ही अलग, यानी कि इसमें 48 MCQ है, तो इसमें हमको लगता है सर, है ना, बोर्ड में 100 MCQ रहते हैं, जो बहुत ही आप लोग के लिए अच्छे बात है। ठीक है, तो 48 MCQ नहीं रहती है, 48 सिर्फ टर्मिनल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम्स में रहते हैं। ठीक है, द एंटी डिफेक्शन लॉ इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हाँ, सारे सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे, एक सब्जेक्ट को कवर अप करते करते। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या मतलब है सर? दल बदल कानून। देखो मैं हिंदी भी बता देता हूँ ताकि एग्जाम में आप लोग जाओ तो हिंदी मत भूल जाना, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो हिंदी में ही छपा होगा। दल बदल कानून, ठीक है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें आप लोगों को सिर्फ टेस्ट का होता है कि आपने कैसी तैयारी की है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून किसके लिए एप्लीकेबल है? तो सर वाइस प्रेसिडेंट तो कभी नहीं करेगा दल बदल कानून, तो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं, तो MPs और MLAs करता है। ठीक है, इसका आंसर MPs और MLA। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ये हमने नहीं पढ़ा था, मैं एक एक्स्ट्रा मतलब ये सारे एक्स्ट्रा चीज़ें भी करवा देता हूँ ताकि अगर आ गए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में तो आप, है ना, प्रॉब्लम में ना फंसें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? प्राइमरी सेक्टर का इकोनॉमी जो है सर वो अच्छा, इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर है सर, इस चारों ऑप्शंस में किससे इंक्लूडेड है? सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो कौन सा होगा? प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है सर? पहला सेक्टर में हम लोग का क्या आता है? सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, तो प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, एकदम बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, ब्रेट लेविट बॉक्स साइन कब हुआ था सर? ये हमने अभी पढ़ा था कि रूस और फ्रांस में, रूस और जर्मनी में ये साइन हुआ था। ठीक है, रूस और जर्मनी में, यस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वल्लभ भाई पटेल वाज गिवन द टाइटल ऑफ सरदार ड्यूरिंग द विच किसान मूवमेंट? देखो ये भी अलग है ना, हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, नेशनलिज्म इन इंडिया का है क्वेश्चन ये, तो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है ताकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। ये सारे क्वेश्चन जो है सर क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पे बोल रहा है कि वल्लभ भाई, देखो हम लोग क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं, लेकिन उनका नाम तो वल्लभ भाई पटेल था, तो उनको सरदार किस में मिला? सरदार कौन सा किसान मूवमेंट में मिला? तो बारदोली मूवमेंट में मिला। ठीक है, इसका याद रखना,
ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर डिड प्रिंटिंग स्टार्ट फर्स्ट इन द वर्ल्ड? देखो ये भी हमने नहीं पढ़ा है, ये प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन का चैप्टर का क्वेश्चन है। मैं इसलिए सिर्फ लाया हूँ कि आप लोग को पता चले कि यहाँ से भी क्वेश्चन कुछ कुछ आते हैं जो आपको बेसिक आइडियाज़ भी पता होने चाहिए। वेयर डिड प्रिंटिंग स्टार्ट फर्स्ट इन द वर्ल्ड? देखो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि आपको एक पेपर दे दूँ, है ना, पिछले साल के पेपर्स दे दूँ और मैं आपको बोलूँ कि नहीं चलो, मतलब देखते हो यूट्यूब में आप लोग को हज़ारों ऐसे मिल जाएंगे पेपर्स बनाने वाले, पेपर्स बताने वाले कि मेरे से ले लो, क्वेश्चन बैंक्स हज़ारों मिल जाएंगे, हज़ारों की संख्या में वीडियो डाला गया सोशल साइंस का। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं इंग्लिश मीडियम में सर बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके चलता हूँ कि बच्चे लोग बहुत ही, है ना, सीबीएसई में पढ़ रहे होंगे 8 तक और 9th में सर वो हमारी बिहार बोर्ड में आ गए होंगे कुछ कारण से, है ना। मैं जानता हूँ कि आप लोग की प्रॉब्लम्स यही होगी और मुझ पर विश्वास करिए, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा के और समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, वेयर डिड प्रिंटिंग स्टार्ट फर्स्ट इन द वर्ल्ड? तो सर वर्ल्ड में प्रिंटिंग स्टार्ट जो है हमारा चाइना में हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बीमारू स्टेट? बीमारू स्टेट का क्या मतलब है? बीमारू स्टेट का मतलब है सर बैकवर्ड स्टेट, बैकवर्ड। ठीक है, हमने पढ़ा है कि बैकवर्ड स्टेट कौन कौन सा होता है ना, बिहार होता है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो कर्नाटक जो है सर वो बीमारू स्टेट नहीं है। आगे चलते हैं। विच रिकॉग्नाइज मार्क इज नेसेसरी टू इंश्योर द प्रिसीजन ऑफ गोल्ड एनवायरमेंट्स? देखो ये भी क्वेश्चन अलग है लेकिन मैं तब भी पढ़ा देता हूँ, इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। देखो जब हम लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, ISI मार्क दिखाइए। ISI मार्क नहीं ना बोलते, हॉल मार्क बोलते हैं कि हमको हॉल मार्क वाला सोना ही चाहिए। ठीक है, अरे बोलो क्लियर क्या? बहुत क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं यस, व्हाट शुड बी द शेप ऑफ बिल्डिंग्स इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज? तो देखो हमने ये चैप्टर्स को भी पढ़ा है नेचुरल डिजास्टर इंट्रोडक्शन में। ये चैप्टर इसमें क्या बोल रहा है कि अर्थक्वेक जहाँ आती है सर उसका बिल्डिंग कैसा होना चाहिए? तो स्क्वायर होना चाहिए, है ना, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर। तो स्क्वायर हम लोग सही मानते हैं इसको। ठीक है, तो स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ दिस इज अ कॉल्ड बैकवर्ड स्टेट? पिछले वाली जैसा क्वेश्चन है तो कौन सा है? तो हमारा बिहार हो जाएगा। ठीक है, अरे यार बहुत लैग कर रहा है क्या, है ना, बहुत लैग कर रहा है, देखो बहुत लैग कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, रहने दो, यहाँ पर ऑप्शन आपको करेक्ट तो दिख रहा है बस। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ दिस कंट्रीज हैज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सा कंट्रीज़ का है? तो हमारा सर इंडिया जो है एक मिक्स्ड कंपनी, अरे अच्छा इंडिया जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी का हो जाएगा। तो इसके नोट्स भी आप लोग ले सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। मैंने जैसे बताया बैचेज वाली सेक्शन में जाना है और वहाँ पर आरंभ जो है, आरंभ MCQ सीरीज़ को कुछ नामक बैच होगी, तो वो आज रात तक अपलोड हो जाए ऐप में सर। वो आज रात 10 बजे अपडेट होगी, तो प्लीज़ चिंता ना करें, नोट्स रात के 10 बजे के बाद यानी कल आप लोग ले सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल करा दी जाएगी। आज सर अपलोड नहीं कराएगी, ठीक है, क्योंकि सर ऐप में जो है ना काम चल रही है अभी आप लोग देख रहे हैं कि ऐप में कलर उलर चेंज हुआ है और भी बहुत सारे BSCB अपडेट्स वाली सेक्शन भी बनाए हैं। तो आप लोग नहीं देखें वो वीडियो तो जाके देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्टी? नेशनल पार्टी कौन नहीं है? सभी जानते हैं कि INC नेशनल पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है, लेकिन LJP लोजपा जिसको बोलते हैं सर ये बिहार की पार्टी है, ये हमारी नेशनल पार्टी नहीं है। तो हम लोग इसको आंसर नंबर C करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन हाउ मैनी क्लासेज हैव बीन? देखो ये चैप्टर है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का है, लेकिन ये मैंने सिर्फ इसीलिए लिया है इस क्वेश्चंस को ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। तो 3 क्लासेस, इसमें 3 क्लासेस हो गए, बस इसको याद रख लो। और कौन कौन से होंगे ये भी मैं बता देता हूँ। देखो पहला जो होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, जो हमारी रिजर्व्ड होती है गवर्नमेंट्स के लिए, उसके बाद पब्लिक फॉरेस्ट, उसके बाद एक और फॉरेस्ट होती है जिसका नाम रहता है इंडिविजुअल फॉरेस्ट। ठीक है, विच इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ कोल? बेस्ट टाइप ऑफ कोल कौन सा होता है? तो लिग्नाइट या फिर एंथ्रासाइट। इसको देख लेना जरा सा यार, मुझे याद नहीं है, मैं सच कहूँ तो मैं गलत नहीं पढ़ाऊँगा, बस इसको देख लेना, इस क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज, एन एग्जाम्पल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा? तो सर अमेरिका, अमेरिका जो है फेडरल गवर्नमेंट में आती है। फेडरल गवर्नमेंट का क्या मतलब है ये भी हम लोग ने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सिविक्स के, तो आप लोग को घबराना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को समझदारी के साथ चलना है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है क्या होता है? सिस्टमैटिक गवर्नमेंट। तो सिस्टमैटिक गवर्नमेंट कहाँ होती है? चाइना में नहीं सर, चाइना में तो तानाशाही है ना। ग्रेट ब्रिटेन नहीं, तो हमारा अमेरिका होगा। ठीक है, चले। Where did the Bolshevik revolution, when did the Bolshevik revolution take place? तो when कब हुआ था? नवंबर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन बहुत ईजी होगा।
ठीक है आप लोग के लिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हेन डिड ऑल मैन एंड वुमेन गेट अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंग्लैंड? तो इंग्लैंड में सर मैन और वुमेन को कब फ्रेंचाइज मिला था? तो 1918 में। ठीक है चलिए, विच लैंड रूट वाज यूज टू, देखो ये ट्रेड वाला जो आ गया ये चैप्टर अलग का है, प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन का है। ठीक है तो ये सिल्क रूट वाले को हो जाएगा। ठीक है सिल्क रूट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्क रूट। ठीक है चले आगे, बहुत बढ़िया। हु स्टार्टेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन रशिया? भाई साहब ये तो लेनिन वाला होगा, लीजिए। हु प्रिपेयर्ड द अप्रैल थीसिस? तो अप्रैल थीसिस किसने बनाया था? लेनिन ने बनाया था। ठीक है द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? तो लैंड डिग्रेडेशन कहाँ होती है, मेन रीजन क्या है पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन? ये लैंड रिसोर्सेज के टॉपिक है। तो ये मैं सिर्फ ऐसे ही मतलब आपको दिखाने के लिए लाया हूँ कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। ठीक है चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? ओवर इरिगेशन। ठीक है लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है ओवर इरिगेशन, मतलब मेन रीज़न पूछ रहा था। ठीक है आगे चलते हैं, अब कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं तो आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 40 क्वेश्चंस मैंने लाया है, 40 क्वेश्चंस आई होप। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। विच जार वाज रूलिंग ड्यूरिंग द रशियन रिवॉल्यूशन? रशियन रिवॉल्यूशन में सर कौन सा जार रूल कर रहा था? तो निकोलस जार कर रहा था। ठीक है जार का मतलब यहाँ सर मग उग नहीं है, यहाँ पर जार का मतलब राजा है। द ऑथर ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का ऑथर कौन है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का ऑथर कौन सा बताइए, तो जरा से इसको थम्सअप करिए। तो कार्ल मैक्स, इसका कौन होगा? कार्ल मैक्स। ठीक है आयरन और इज इंक्लूडेड इन विच रिसोर्स क्लास? तो आयरन और कौन सा रिसोर्स क्लास में इंक्लूडेड है? तो वो आयरन और है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन रिन्यूएबल, मान लीजिए इसको नॉन रिन्यूएबल। ठीक है इसका आंसर नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर? नेचुरल डिजास्टर कौन नहीं है? बहुत ईजी क्वेश्चन। तो सुनामी, फ्लड, टेररिज्म, अर्थक्वेक। तो हमारा टेररिज्म जो है वो एक मैन मेड या फिर ह्यूमन मेड डिजास्टर है। ठीक है अरे बोलो क्लियर है क्या? इतनी सारी एमसीक्यू क्लियर है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ सुनामी? सुनामी का मेन कॉज क्या है? बस हमने पढ़ा है, अर्थक्वेक ऑन ओशियन। ठीक है ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है तो मैं जब बोल रहा हूँ उसके बाद आपको स्लाइड दिख रही होगी। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द अर्थक्वेक इन महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र में सर अर्थक्वेक का मेन रीज़न क्या है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कोयना डैम। तो ये भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बाद में कभी, लेकिन ये जो है आ सकती है। ठीक है ये आ सकती है। ठीक है कंस्ट्रक्शन ऑफ कोयना डैम याद रखेंगे। आगे चलते हैं। एन इकोनॉमी इज क्रिएटेड, नेचुरल रिसोर्सेज इकोनॉमी बनता है, फिजिकल से भी बनता है, ह्यूमन से भी बनता है। तो हम लोग का ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा बच्चा जी? ऑल ऑफ दीज। ठीक है आई होप ये भी सारी चीज़ें क्लियर होगी। मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज आर, तो कितने टाइप्स की इकोनॉमी होते हैं सर? मिक्स्ड इकोनॉमी और बताइए है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी और कौन सा इकोनॉमी होता है बताओ जरा कमेंट करो, मैं भी देखूँ कितनी आप लोग को याद होती है। ठीक है आई होप आपने कमेंट किया होगा है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से कमेंट किया होगा। तो यहाँ 2 टाइप्स की इकोनॉमी होते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी और एक इंडिविजुअल्स इकोनॉमी जो होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है विच ऑफ दिस कंट्रीज हैज अ मिक्स्ड इकोनॉमी? बेस्ड इकोनॉमी किस में है? सो इंडिया में। ठीक है इन विच कंट्री यूनिक एंड बेस्ट सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ बीन डेवलप्ड? तो बेस्ट सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग जो है डेवलप्ड किस में है? तो हमारी इंडिया में है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। यस नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज कॉल्ड? फाइनेंशियल कैपिटल हम लोग सभी जानते हैं कि कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली है, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल कौन है सर? मुंबई। कौन है? मुंबई। विच सेक्टर, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आने दो। विच सेक्टर इज कॉल्ड टर्शियरी सेक्टर? टर्शियरी सेक्टर कौन सेक्टर कहलाता है? बोलो बोलो बोलो। इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं, सर्विस सेक्टर। यस जो हम लोग को प्रदान करता है काम। ठीक है चलिए तो आई होप आपको ये सारी क्वेश्चंस बहुत अच्छी लगी होगी। तो आगे चलते हैं। हाँ तो आगे चलते हैं और आप लोग के लिए गुड लक ऑफ योर एग्जाम्स, ऑन योर एग्जाम्स। पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वाइब रखेंगे, पॉजिटिव लाइफ होगी। ठीक है तो इतनी सारी हम लोग एमसीक्यू किए हैं आज की क्लास में। फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है सर, आप लोग इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हैं तो सर आपकी नोट्स अपलोड हो जाएगी 10 बजे के बाद। ठीक है तो अभी हड़बड़ाना नहीं है कि नोट्स नहीं मिला, नोट्स मिल जाएंगे बहुत ईजी तरीके से। ठीक है तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि शेफ माया है।